जय श्री राम। आत्मीय बंधु भगिनी, इस वीडियो में वाराणसी बनारस की अनेक विशेषताओं की चर्चा करते हुए मैं वहाँ के एक अनछुए क्षेत्र अघोरी साधकों की तपस्थली, बाबा कीनाराम की तपस्थली, अवधूतों की परंपरा, उसके विषय में कुछ संक्षिप्त चर्चा कर रहा हूँ। इसको सांगोपांग देखकर और इस महान विरासत से परिचित होकर आप लाभ उठा सकते हैं। त्रैलोक्य न्यारी काशी के विषय में एक अन्य वीडियो जिसे मैं आई कार्ड में लगा रहा हूँ, उसको देखकर बनारस की विशेषताओं का दर्शन कर सकते हैं। त्रैलोक्य न्यारी काशी बनारस वाराणसी शंकर के त्रिशूल पर अवस्थित त्रैलोक्य न्यारी काशी की जितनी चर्चा की जाए कम है। उसमें कोई क्षेत्र नहीं, संगीत, साहित्य, कला का कोई क्षेत्र नहीं जो वहाँ मौलिक रूप में विद्यमान न हो। चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, आर्ट, ऐसे शास्त्रीय संगीत, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, ये सब काशी में अपने मौलिक रूप में स्थित है। वहाँ की सभी विद्याओं की अपनी एक स्वतंत्र परंपरा है। क्या विज्ञान, क्या ज्योतिर्विज्ञान, क्या धर्म, क्या शास्त्र, क्या उपनिषद, ये सभी विद्वानों की एक महनीय परंपरा। ज्ञान विज्ञान की एक सुदीर्घ मालिका। BHU काशी विद्यापीठ, वाराणसी संस्कृत विद्यालय, ऐसे एक से एक शिक्षा के प्रकाश पुंजों की एक महनीय परंपरा। वहाँ की जितनी विशेषताएं की जाए सब कम हैं, लेकिन जिस क्षेत्र की मैं चर्चा कर रहा हूँ उसकी जिज्ञासा मेरे मन में इस प्रकार हुई कि मैं जयशंकर प्रसाद की एक कहानी ननकू सिंह यानी काशी का गुंडा, जिसकी चर्चा करते उस महान पात्र को मैं बार बार यह कहते पाता कि बाबा कीनाराम की कृपा से सब हो जाएगा। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई कि बनारस जिससे जुड़ा ये संत बाबा कीनाराम, जिसके बारे में मैं तो कुछ जानता नहीं, लेकिन वे बार बार किस कीनाराम की चर्चा कर रहे हैं। यह जिज्ञासा तब और प्रबल हुई जब शिवानी के एक उपन्यास स्मशान चंपा को पढ़ रहा था। तब शिवानी की वह पात्रा डॉक्टर चंपा भी बार बार कीनाराम की चर्चा करती, उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनकी बार बार चर्चा करती। अपने आप में वह अनोखा उपन्यास, और जिसकी एक मोटो, जिसकी एक पंक्ति मुझे भा गई, उसमें वो पात्रा जिसके बारे में ये कहा जाता कि चंपा तुझमें 3 गुण, रूप, रंग और बास, अवगुण तुझमें एक है, भ्रमर नयावत पास। सभी जानते हैं कि चंपा के फूल में परागकण नहीं होता, इसलिए भ्रमर उसके पास नहीं फटकता। तो एक ऐसा फूल जिसके पास रूप हो, रंग हो, सुगंध हो, लेकिन उसके पास भंवरा न भटके। तात्पर्य है कि यह एक ऐसा रूप, एक ऐसी युवती जिसका कोई प्रेमी न हो, जिसका कोई चाहने वाला न हो, ऐसे रूप में उस डॉक्टर चंपा की चर्चा होती। और यह उस उपन्यास मुझे भा गया। लेकिन जिस बात की मैं चर्चा करना चाहूँ, ऐसे महान अघोरी साधक बाबा कीनाराम जो 16वीं शताब्दी में जन्म लिए, वाराणसी से लगे सटे रामगढ़, चंदौली जिले का रामगढ़, जिसकी बड़ी ख्याति, बड़ी प्रसिद्धता, जहाँ की रामलीला, जहाँ का राजघराना अपने बड़े प्रसिद्ध हुआ, और ऐसे स्थान पर जन्मे, पले बढ़े, काशी के होकर रह गए। ऐसे बाबा कीनाराम जो अघोरी साधकों के शीर्ष उपासना के आदि प्रवर्तक हैं। काशी में अघोर संतों की एक महान महनीय परंपरा है। एक घटना से मैं इन संतों की महत्ता आपके सम्मुख बताऊं कि गोस्वामी तुलसीदास भी 80 घाट पर रहते। संकट मोचन उनका प्रधान राम और हनुमान जी के तपश्चर्या का केंद्र होता। अनेक रचनाएं उन्होंने उस स्थान पर रची। तो उसी स्थान पर एक बुढ़िया नहीं कहेंगे बल्कि एक याचिका, वह उनके पास पहुंचती है और वो कहती है कि बाबा मेरी कोई संतान नहीं, मुझे एक संतान आपकी कृपा से प्राप्त हो जाए। वे ज्योतिष के ज्ञाता थे। अवलोकन कर भाग्य और प्रारब्ध के आधार पर कहते हैं कि माता मैं तेरी किसी हिसाब से सहायता नहीं कर सकता, तेरे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं, और वे निराशा दे जाते हैं। यही एक याचिका जब बाबा कीनाराम के स्थल पर आकर उनके सम्मुख कातर होकर याचना करती, तो बाबा कुबर से 4 बार उसको स्पर्श करते और कहते हैं कि उसे 4 संतान एक के बाद एक प्राप्त होती। ऐसी याचिका को 4 संतानों के बाद जब तुलसी जी को यह घटना ध्यान में आती, तो वे चूंकि बाबा कीनाराम का आशीर्वाद प्राप्त करते रहते, वे कहते बाबा ऐसा कैसे हो गया, आपने तो भाग्य के लेख को बदल दिया।
तब उन्होंने ये गर्भोक्ति के साथ और प्रभु शिव के प्रति अपनी अनन्य आस्था रखते हुए कहा, जिसको न देगा राम उसको देगा कीना राम। ऐसे जो भाग्य में भी नहीं लिखा है उसको कीना राम दे जाते। ऐसा चमत्कार केवल यह घोरी साधक कर जाते। कहते हैं कि एक अवसर पर बाबा कीनाराम अपनी धुन में लगे हुए थे। वहीं पास से हाथी पर सवार काशी नरेश जा रहे थे। ऐसे अघोरी संत की क्रियाओं को देखकर वे बड़ी उपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से उनकी ओर देखे। तब कीनाराम ने कहा, है दीवाल, तुम जाकर हाथी का रास्ता रोको। और दीवाल हाथी के बढ़ने के साथ साथ आगे बढ़कर उसका रास्ता रोकने लगी। काशी नरेश नतमस्तक हुए उस महान संत के सम्मुख। एक अन्य अवसर पर जब कीनाराम उनके दरबार में पहुंचे थे, उन्होंने उपेक्षा का भाव दिखाया था। तब भी उन्होंने श्राप दिया कि अब तुम्हारी वंश परंपरा यहीं तक सीमित रहेगी। और कहते हैं तब से काशी नरेश की अपनी संतानें नहीं हुआ करती, केवल गोद लेकर और वो पीठ चल पड़ती, वह गद्दी चल पड़ती। ऐसे थे महान कीनाराम, जिनकी साधना, जिनका चमत्कार, जिनकी तपश्चर्या अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। और उस महान साधक की इतनी कहानियां, इतने किस्से उस काशी नगरी में विद्यमान हैं कि जिसको कुछ कहा ना जाए। उनके अनन्य तपस्थली जो काशी के इस सरगंगी मोहल्ले में दुर्गा कुंड के निकट निहित है, वहां उनकी साधना स्थली है। मंदिरों का एक विशाल पुंज, तंत्र साधना की एक अनन्य स्थली, बीचों बीच में एक सुंदर कुंड, जिस कुंड का निर्माण स्वयं बाबा कीनाराम ने कराया था। उस कुंड की विशेषता है कि वहां यदि कोई रोगी, कोई पाप कर्म में, अपकर्म में लगा हुआ व्यक्ति स्नान कर अपने कपड़ों को वहीं छोड़ नए वस्त्र को धारण करे, तो ऐसा माना जाता कि वह कायाकल्प हुआ और उसको नवजीवन मिला, उसके रोग से उसकी मुक्ति हो जाती। विशेष रूप से चर्म रोगों, कुष्ठ आदि से भी निवृत्ति का यह सुंदर मार्ग है। ऐसा चमत्कारी वह कुंड। और वहीं अवधूत राम, उनके गुरु कालू राम, उनके अनन्य अघोरी संतों की एक महान महनीय परंपरा, 20वीं सदी के एक अन्य महान अघोरी संत अवधूत राम की सुंदर प्रतिमा और वह पीठ जहाँ बैठकर वे ऐसे वो उपदेश किया करते। कीनाराम की वो सिंहासन, वो चमत्कारी सिंहासन जो अनेक आंधियों में उड़ते उड़ते बचा, आज उसे लोहे की जंजीरों से जकड़ कर रखा जाता। इस पीठ की ऐसी चमत्कारिक विशेषताओं के बाद एक बात की चर्चा करना मैं आवश्यक समझता कि यह पीठ आज सेवा के कार्यों में लगा हुआ है, जिसकी जितनी चर्चा की जाए कम है। वो चाहे विद्यालय हो, छोटे बड़े विद्यालय हों, चाहे चिकित्सा के ट्रस्ट हों, चाहे सेवा के कार्य हों, देश भर में 100 से अधिक, कई 100 ऐसे केंद्रों के माध्यम से यह पीठ, यह ट्रस्ट सेवा के कार्य को कर रही है। आज भी वहां जाएं तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। उस आश्रम की व्यवस्था देखते ही बनती। मैं जब कभी बनारस जाता तो उस पीठ में जाकर एक दोपहरी का समय बिताता। वहां की बातें मुझे बहुत आकृष्ट करती। अंदर प्रवेश करते ही एक ऐसा विमान जिसमें बैठकर कीनाराम स्वयं अपनी तंत्र साधना के बल पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते, वह एक प्रतीकात्मक सिंहासन था जो उनकी तपश्चर्या का परिचायक था। वहां एक सुंदर तंत्र मंदिर, जहां एक डरावना वातावरण होता, नींबू के कटे टुकड़े, सिंदूर, तेल, उस स्थान पर बैठकर एक तंत्र साधक एक घोर गूढ़ साधना करते। उसको देखकर एक सामान्य गृहस्थ तो चमत्कृत हो जाता, डर जाता, लेकिन वहां पहुंचकर एक निश्चिंतता होती कि उसके दुखों का वहां नाश होगा, वह किसी न किसी रूप में अपनी समस्याओं से मुक्ति पाएगा। वहां की सभी बातें निराली। वहां बीच गजानन गणेश की एक सुंदर मूर्ति है, लेकिन इस मूर्ति की एक चमत्कृत विशेषता कि उसके एक हाथ में लड्डू की जगह एक मानो खोपड़ी होती, जिसको देखकर अघोर साधना का एक परिचय मिलता। वहां एक से एक अघोरी संतों की महान महनीय परंपरा, उनकी मूर्तियां एक के बाद एक, जितने उस पीठ के संत हुए उन सब का दर्शन। एक अवसर पर मैं सांध्य वेला में वहां के आरती में सम्मिलित हुआ तो वहां के बजने वाले शंख, वहां के बजने वाले घड़ियाल, नाना प्रकार के वाद्य, वहां के आरती और वहां के आरती के दीपदानों की घुमाने की एक स्वतंत्र परंपरा, जिसको देखकर तनिक मन सिहर उठता। वहां 100-200 की संख्या में देखते देखते भक्तजन जुट जाते और ऐसी एक आधे घंटे की सुंदर आरती होती जो अन्य मंदिरों की आरती से भिन्न, कुछ डरावनी सी,
को चमत्कृत कर देने वाली होती और वहां रहकर एक बड़ी निश्चिंतता का भाव होता। यह मंदिर की सुंदर आरती होती, दिन भर वहां याचक भक्त आते रहते, उस पीठ के जो अधिपति होते वे आशीर्वाद देते। लोग वहां के मंदिरों में उन महान अघोरी संतों की शरण स्थली पर दर्शन कर, उनका नमन कर और अपने को समस्या से मुक्त पाते। यह वहां की सुंदर विशेषता है। अंत में मैं उस गुण की पुनः चर्चा करूं कि जो यह पीठ अपने ट्रस्ट के माध्यम से सेवा के कार्य कर रहा है, उसकी जितनी चर्चा की जाए कम है। इस केंद्र पर भी एक सुंदर चिकित्सालय है, एक रुग्णालय है, कुष्ठ सेवाश्रम है, इसके द्वारा चलाए जा रहे अनाथालय, इसके वृद्धाश्रम अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण होते। अंत में मैं कह सकता हूं कि इस पीठ के द्वारा अनेक शहर नगर में जो केंद्र चलते वो अपने आप में एक बड़ा काम कर रहे हैं। गृहनगर गोरखपुर मेरा अपना नगर है, जहां राप्ती नदी के तट पर कीनाराम का एक स्थल है, उस केंद्र के द्वारा भी ऐसा ही कुछ कार्य किया जाता। अंत में मैं उस महान अघोर पंथ और अघोरी परंपरा को नमन करते हुए कि जो आपस में चमत्कृत तो करते लेकिन सेवा के कार्य भी करते, एक से एक उदाहरण, एक से एक बड़ी घटनाएं उस पंथ, उस अघोर पंथ की वैशिष्ट उसकी चर्चा को पुष्ट करती। वो चाहे कीनाराम से प्रारंभ होकर अवधूत राम तक की एक महनीय परंपरा हो। आइए इस परंपरा के प्रति श्रद्धावनत होते हुए, इनके किए हुए कर्मों के प्रति अपने नमन करते हुए, और जब कभी हम बनारस आए तो इस स्थल पर उनके दर्शन अवश्य करें। इस आशा आकांक्षा के साथ मैं उन अघोरी संतों के प्रति नमन कर भाव रखते हुए इस प्रकरण को पूर्ण करता हूँ। जय श्री राम।